नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रणछोड़ का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, रणछोड़ का मतलब होता है लड़ाई का मैदान छोड़कर भागने वाला। लेकिन यहाँ पर आप लोग भगवान श्री कृष्ण को मैदान छोड़कर भागने वाला मत समझ लेना, क्योंकि उनकी हर एक लीला में कोई ना कोई गहरा रहस्य छुपा होता है। अब इसके पीछे क्या कारण था, ये तो इस पूरी कथा को सुनने के बाद ही मालूम चलेगा। तो आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों रणछोड़ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वो भगवान विष्णु के अवतार थे। वो जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौकों पर उन्होंने ऐसा किया भी था। लेकिन एक ऐसा भी मौका आया था जब भगवान श्री कृष्ण को ही रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कथा है, जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। लेकिन वो सिर्फ अकेले ही नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है, और उसे ना ही कोई हथियार से मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से उसे हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से तो मार नहीं सकते और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मंधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वो थक गए थे, इसीलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया था और उन्हें एक वरदान भी दिया था, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। तो जाहिर है काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। तो दोस्तों अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ किस लिए कहा जाता है। उनके रणभूमि छोड़ के भागने के पीछे काल यवन के अंत की नियति काम कर रही थी। उम्मीद है दोस्तों कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।